3,68,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी देने की बात, 51,000 प्रधानाध्यापक की भी बहाली होने जा रही है। 2 नवंबर 2023 का जो यह दिन है, यह बिहार ने आज पूरे विश्व में एक इतिहास रचने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी भी कहते थे कि मैंने ही दिया है और मैं ही दूंगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटी। साथ ही साथ बड़ा ऐलान भी कर दिया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और 1,20,000 पदों की बहाली भी निकाली जाएगी, यानी कि दूसरे चरण की बहाली भी निकाली जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं और ये बड़ा ऐलान कर दिए हैं। दिवाली नजदीक है, दिवाली के पहले शिक्षक अभ्यर्थियों को ये बड़ी खुशखबरी मिल गई है। हमारे साथ सीपीआई नेता आनंद पुष्कर जी हैं, जो लगातार शिक्षकों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं, शिक्षकों के हित में कहते हैं। बताइए, आज शिक्षकों के लिए कितना बड़ा दिन है, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ऐलान करना? देखिए नेहा जी, आज यह जो 2 नवंबर 2023 का जो यह दिन है, यह बिहार ने आज पूरे विश्व में एक इतिहास रचने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आज आपने देखा होगा कि बिहार वासियों में बहुत सारे अन्य राज्यों से भी लोग आए थे, केरल से भी थे, कर्नाटक से भी थे, उत्तर प्रदेश से भी थे, बिहार के भी थे। बहुत सारे 1,20,366 लोगों को नियुक्ति पत्र बिहार सरकार ने देने का काम किया है। यह बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। बिहार ने आज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कोई भी राज्य, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य इतने बड़े रूप में 6 महीना के भीतर में ही इतनी बड़ी बहाली शिक्षा विभाग ने कर दिया है। शिक्षा विभाग की भी जितनी सराहना प्रशंसा की जाए वह बिल्कुल कम होगी। और यह महागठबंधन के सरकार ने इतिहास रचने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सहित माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। हमारी जब पहली बातचीत हुई थी तो वहाँ पर भी आपने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, और जब आज मिल गया, यानी कि आपने जो भी शिक्षकों को लेकर बात कही थी वो सच होती दिखाई दे रही है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही आपसे बातचीत के क्रम में हमने कहा था कि बिहार में जो 3,68,000 जो नियोजित शिक्षक हैं, यथाशीघ्र सरकार उनको भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने जा रही है। और आपकी खबर पे आज पुष्टि का मोहर भी लगने जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र दे रहे थे, उसी वक्त उन्होंने कहा कि 3,68,000 जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी एक मामूली, बहुत ही नॉमिनल परीक्षा होती है, एक नॉमिनल परीक्षा देके उनको भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा हम देने जा रहे हैं। यह बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक फैसला रहा है। हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी लगातार लगे हुए थे कि नियोजित शिक्षक जो नगर निकाय और जिला परिषद, जिला पंचायत से जो बहाल होके आते रहे हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा उपेक्षित महसूस कर रहे थे कि हम भी नगर परिषद में हैं, जिला परिषद में हैं, आज यह सरकार उनको अपने में समायोजित करने जा रही है, उनको भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने जा रही है। यह मुख्यमंत्री जी का यह जो फैसला है बहुत ही ऐतिहासिक और स्वागत योग्य फैसला है। नियोजित शिक्षक लगातार इसकी मांग भी करते आ रहे थे और मैं तो पहले भी कह दिया था और लगातार कहते आ रहे थे। हमारे पिताजी जिस तरीके से लगातार शिक्षकों की आवाज़ पूरे बिहार विधान परिषद में हो, चाहे सड़क पे हो, उसी तरह से मैं उनकी आवाज़ को उठाते आ रहा हूं। और यह खबर को मैंने कई दिनों पहले भी, कई महीना पहले भी मैंने कह दिया था कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही मिलेगा। यह बात तय हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी भी कहते थे कि मैंने ही दिया है और मैं ही दूंगा। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह ऐतिहासिक गांधी मैदान में कहा है कि हम नियोजित शिक्षकों को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। यह बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी दिवाली बहुत अच्छी मनेगी, क्योंकि उनका यही मांग था
और आज जितने भी नवनियुक्त शिक्षक जो बहाल होके आए हैं, जिसमें बिहार ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और आपको ज्ञात होगा कि इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान के मंच पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। और आज उसका पहला चरण आपने देख लिया कि किस तरीके से 1,20,000 लोगों को उन्होंने तुरंत बहाली देने की, नियुक्ति पत्र देने का काम उन्होंने किया। और अपने ही भाषण में उन्होंने शिक्षा विभाग को भी कहा कि यथाशीघ्र 2 महीने के भीतर फिर से आप 1,20,000 शिक्षकों को बहाल करके लेके आइए और 3,68,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी देने की बात कही और हेडमास्टर बनाने की भी बात उन्होंने कही है। 51,000 प्रधानाध्यापक की भी बहाली होने जा रही है। यह बिहार स्वर्णिम इतिहास रचने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बाकी जो भी विसंगतियां है वह विसंगति भी अवश्य दूर होगी। यह हम लोगों को पुनः विश्वास और भरोसा है इस सरकार के ऊपर, महागठबंधन सरकार के ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक तरफ गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी सियासत भी करते नजर आए। उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थी की अदालत लगाई और वैसे शिक्षक उसमें शामिल हुए जिनके साथ कुछ गड़बड़ियां हुई हैं बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया, उसे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विरोधी का तो काम ही है बोलना, वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा। आपको ज्ञात होगा नेहा जी की इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इसमें बरती गई है और जो भी यह बहाली हो रही थी उस बहाली को सीएम अपने स्तर से लगातार मॉनिटरिंग करते आ रहे थे। तो कहीं भी इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं है, क्योंकि बीपीएससी जो भी परीक्षा को कंडक्ट करता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के द्वारा होता है। बीपीएससी ने परीक्षा को कंडक्ट किया, बीपीएससी ने परीक्षा कंडक्ट करने के बाद अपना रिजल्ट दिया, बीपीएससी ने कटअप को जारी किया, कटअप जारी होने के बाद जिन लोगों की भी हो गया रिजल्ट उन लोगों ने अपना काउंसलिंग कराया और आज वो लोग चले गए नियुक्ति पत्र लेने के लिए। तो यह तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, कहीं भी इसमें कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। और जो लोग विरोधी बैठे हुए हैं उनकी सरकार जितने राज्य में है कहीं कुछ आज तक तो कुछ कर नहीं रही है, और जो लोग भी घूम रहे हैं सरकार के विरोध में बोल रहे हैं तो ख्याति पुलाव पकाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए यह सब बेबुनियादी बातें हैं, यह आरोप भी बेबुनियादी आरोप है, कहीं भी इस आरोप में कोई दम नहीं है। और जितनी बड़ी नियुक्ति और जितनी बड़ी बहाली सरकार ने किया है, यह बहाली को हम आप मीडिया को भी कहना चाहेंगे कि इसको पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में आप लोग अवश्य प्रचारित करें कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इतिहास रचने का काम किया है। और आने वाली पीढ़ी भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में पढ़ेगी और जानेगी भी कि बिहार में एक ऐसा मुख्यमंत्री पैदा हुआ था जिसका नाम था नीतीश कुमार। आज इतने बड़े स्तर पे उन्होंने बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया, उनको नौकरी देने का काम किया है। नियोजित शिक्षकों को भी कह दिया कि हम सरकारी कर्मचारी आपको करेंगे। शिक्षा विभाग में इतने व्यापक लेवल पे बड़े रूप में काम हो रही है और जो भी अन्य जो गड़बड़ियां हो रही है, चाहे होगी या किसी तरह की कोई शिक्षक की कोई मांग होती है तो वह राज्य सरकार अवश्य देखेगी, हम लोग अवश्य देखेंगे। उनकी मांगों को भी पूरा कराने में सरकार सक्षम है और करेगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ सीपीआई नेता आनंद पुष्कर जी थे जिन्होंने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से बहाली निकाल रहे हैं और जिस तरीके से दूसरी तरफ सियासत तो जरूर हो रही है, लेकिन उन लोगों को ये करारा जवाब है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वो इस वादों को पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। क्या आप अपनी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।